आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बरेली से आ रही है, जहां पर एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके 2 साल के बच्चे का खतना कर दिया गया, जिसको लेकर परिवार के लोग आक्रोश में आ गए हैं। साथ ही साथ हिंदुवादी संगठनों ने भी इस पूरे मामले पर मोर्चा ले लिया है। बरेली का ये एम खान अस्पताल है और इसी अस्पताल के डॉक्टर पर 2 साल के बच्चे के प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन करने का संगीन आरोप लगा है। बच्चे के घर वालों के मुताबिक हकलाने की समस्या थी, जिसे ठीक करने के लिए अस्पताल के डॉक्टर से संपर्क किया गया। बच्चे के हकलाने की बात भी बताई, लेकिन जीभ की सर्जरी की बारी आई तो डॉक्टर ने बच्चे का खतना कर दिया, यानी प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद तो अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। इस सर हमने कोई शिकायत की और न डॉक्टर ने मुझे बताया था इसकी ये परेशानी है। पहले डॉक्टर साहब मुझसे पूछ रहे थे इसको परेशानी है तो करें ना करें। क्यों? जब हम तुतना कटाने आए थे, तुतना काटते तो खतरा का मतलब क्या था? अगर कोई खतरा लिंग में परेशानी थी तो डॉक्टर साहब मुझसे बात करते, इसकी परेशानी ये है तो बताते उनके लिए कराना नहीं कराना। आरोपों पर डॉक्टर की सफाई सामने आई है। उसका कहना है कि बच्चे के घर वालों से ऑपरेशन की इजाजत ली गई थी। ऐसा है कि बच्चा आया था पिछले संडे मुझे दिखाने के लिए, उसको पेशाब की दिक्कत थी, उसमें बीमारी थी, उसको फाइमोसिस कहते हैं। उसका इलाज जो है वो खतना होता है सर, तो ये उसको बता दिया गया था। मेरे यहाँ स्टाफ एक बुआ है काम करती है, वो साथ में आई थी उसकी। मंडे का वो कराने के लिए टाइम लेके गए थे, लेकिन मंडे को ना आके वो आज आए थे बुआ के साथ में। बुआ ओटी में लेके आई, मैंने उसका सर्कमसिजन कर दिया, कंसेंट भी ली गई उनसे। डॉक्टर का ये भी कहना है कि बच्चे को यूरिन की समस्या थी, इसीलिए उसका इलाज किया गया। भाई मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कोई मैटर तो है नहीं। बच्चा बीमारी का इलाज कराने आया था, मैंने उसकी बीमारी का इलाज किया। सर्कमसिजन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जो है रिलीजन से तो आप नहीं जोड़ सकते। बीमारी में हिंदू समाज में भी सर्कमसिजन होती है। वही हिंदू संगठनों ने भी अपनी आवाज को मुखर कर दिया है। हमारे पास सूचना आई थी कि एम खान हॉस्पिटल में एक परिवारजन अपने बच्चे का खतना कराने आए थे, उसका खतना कर दिया गया और परिवारजनों के ऊपर स्टाफ ने प्रेशर बनाया, धमकी दी, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। अस्पताल को सीज करने की मांग की गई है, धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। समाज में बढ़ते जा रहे हैं, लव-जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये भी एम खान हॉस्पिटल है, आप समझ सकते हैं इसकी मानसिकता क्या होगी। और एक हिंदू बच्चे का खतना कर दिया गया है, जिसका धर्मांतरण कराने की पूर्ण रूप से कोशिश की गई है। और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, हम लोग मांग करते हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, इस हॉस्पिटल को सील करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आज़ाद हिंद सेना धरना प्रदर्शन को बाध्य होगी एवं जिलाधिकारी का घेराव करके सीएमओ को घेराव करेगी और इस हॉस्पिटल को सील कराने की मांग करेगी। खतना को सर्कमसिजन कहा जाता है। ये एक सर्जिकल प्रक्रिया है। इसे मेडिकल के साथ साथ धार्मिक कारणों से भी किया जाता है। फिलहाल हिंदू संगठन और घर वाले यही आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर मुस्लिम है और इसी वजह से साजिश के तहत खतना किया गया। वहीं अब मामला पुलिस के पास पहुंच गया है और मामले की जांच की जा रही है। बरेली जनपद के थाना बारादरी क्षेत्र में एक निजी हॉस्पिटल के अंदर परिजन उपचार के लिए बच्चे को अस्पताल लेकर गए थे। बच्चे को तुतने की बीमारी थी और बच्चा हकलाता था, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टरों ने तुतने की जगह बच्चे का खतना कर दिया। हालांकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े होने के बाद डॉक्टर पर जबरन बच्चे का धर्म परिवर्तन करने का भी आरोप लग रहा है। तो वहीं घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने भी जबरन बच्चे का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। हालांकि पूरे मामले की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की गई है। शिकायत के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। कैमरामैन अमन के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बरेली। बुरे काम का बुरा नतीजा, ये सिर्फ कहावत नहीं है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको उसका नतीजा भी भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि इंसान को कर्म अच्छे रखने चाहिए, बुरे कर्मों का फल भी हमेशा बुरा ही मिलता है। बात अगर जानवरों की करें तो किसी भी बेजुबान को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी बेजुबान की बददुआ सबसे पहले लगती है।
आपको एक ऐसा ही वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति जबरन ही एक बेजुबान को परेशान कर रहा है। वीडियो में आप देखेंगे कि दो आदमी एक टेबल पर बैठे हुए हैं, तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है। इतने में टेबल के पास बैठा एक आदमी उस बेचारे कुत्ते को पैर से मारकर भगाने की कोशिश करता है। एक बार में तो कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में जब फिर से आदमी उसे पैर लगाता है तो कुत्ता झल्ला जाता है और पलटवार करते हुए आदमी के पैर को मुंह से दबोच लेता है। इतना ही नहीं, वो कुत्ता आदमी की बुरी तरह से काट भी लेता है, जिससे आदमी घबरा जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस तरह से बेजुबानों को परेशान करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वीडियो से सबक मिलता है कि बेजुबानों की कद्र करनी चाहिए। देश भर से अवैध धर्म परिवर्तन की साजिश वाले कई मामले सामने आए हैं। अभी ये थमने का नाम नहीं ले रहे कि राजस्थान के सीकर में एक महिला के धर्मांतरण का जाल बिछाया गया और केस का सीधा कनेक्शन अलीगढ़ से निकला। आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। देश भर से लब जिहाद, अवैध धर्मांतरण के एक के बाद एक नए मामले सामने आए हैं, लेकिन चिंता वाली बात यह है कि अब ऑनलाइन भी इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजस्थान के सीकर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ महिला को ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए फंसाया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन किया गया। सीकर में इस तरह का ये पहला मामला आया है और इसका सीधा कनेक्शन यूपी से जुड़ा है, क्योंकि आरोपी तैयब खान अलीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने सीकर में रहने वाली हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और बाद में उसका धर्म परिवर्तन करवाया। तैयब ने महिला का इस तरह ब्रेन वॉश किया कि उसने अपना हिंदू नाम तक बदल लिया। वो खुद को हानिया नाम से बुलाने लगी। तैयब ने उसको नमाज और दुआ पढ़ने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी। महिला के घर वालों को जब इस बात की भनक लगी तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। महिला के घर वालों ने बताया कि उसका पति विदेश में नौकरी करता है और घर पर अकेली होने की वजह से वो फोन पर ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलने लगी और इसी दौरान वो ग्रुप लव लाइफ से भी जुड़ गई और इसी ग्रुप पर उसकी पहचान तैयब खान से हुई। उसने खुद को अलीगढ़ का बताया, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई और फोन पर कई घंटे बात होने लगी। महिला ने अपना ससुराल छोड़ दिया और मायके में आकर रहने लगी। आरोप है कि इसी दौरान तैयब ने महिला को प्यार का झांसा दिया और उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। महिला तैयब के झांसे में आ चुकी थी। जैसा जैसा तैयब उसे करने के लिए कहता, वो ठीक वैसे ही करने लगी। आरोप ये भी है कि तैयब ने उसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। उसे नमाज और दुआ पढ़ने के लिए ऑनलाइन तरीके भी भेजे। घर वालों का कहना है कि महिला ने बुर्के जैसे गाउन मंगाकर पहनना शुरू कर दिया, बिंदी लगाना और मांग भरना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वो अपने बेटे से भी कटी कटी रहने लगी, साथ ही पूजा पाठ भी छोड़ दिया। घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी तैयब खान की तलाश शुरू कर दी। सदर थाना इलाके से एक परिवार पेश हुआ था। एक व्यक्ति ने बताया था कि उसकी बहन के साथ कोई व्यक्ति है जिसे वो नहीं जानता है, पर उसका नाम उसने तैयब बताया था। वो उसको गेमिंग ऐप के थ्रू उससे उसकी बहन के साथ संपर्क में है और उसने उसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा है। इस बात को लेकर कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इस बात का एक परिवार दिया है, जिसकी जांच एसएचओ सदर कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी सक्रिय हो गई। सीकर में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन की कोशिश के इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई। सीकर के अंदर जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के आधार के ऊपर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है, राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसी ऐपों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में ऐसे लोगों के जो मामले सामने आए, कौन कौन लोग इन मामले में शामिल है, उनके खिलाफ भी सरकार सख्त कार्रवाई करे। पिछले दिनों गाजियाबाद में बच्चों के धर्मांतरण के केस सामने आए थे, जिसके बाद एक मौलवी और नेटवर्क के मास्टरमाइंड शहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो को गिरफ्तार किया गया। ठाणे पुलिस ने महाराष्ट्र के रायगढ़ से बद्दो को गिरफ्तार किया था। ये बच्चों को टारगेट कर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए उनका धर्म बदलवाता था। राजस्थान के सीकर से भी ये सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद अवैध धर्मांतरण का खुलासा हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि ऑनलाइन गेमिंग का जहर भी साथ साथ चलता जा रहा है। सरकार और पुलिस के लिए भी ऐसी साजिशों पर रोक लगाना एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिल्ली गई तो थी दूध पीने, लेकिन मुसीबत गले पड़ गई और फिर बिल्ली ने घर में कोहराम मचा दिया।
कहते हैं कि लालच बुरी बला है। अक्सर लोग लालच में फंसकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। इस बिल्ली ने भी दूध के लालच में अपनी जान को मुश्किल में डाल दिया। और फिर बचने के लिए छटपटाने लगी। दूध का लालच इस बिल्ली को इतना भारी पड़ा कि उसकी जान पर बनाई। करीब घंटे भर तक वो भागती दौड़ती रही। ये बिल्ली दूध के लालच में वैशाली के लालगंज के घर में घुस तो गई, लेकिन यहाँ उसके साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। दरअसल घर में घुसते ही बिल्ली की नजर एक लोटे पर पड़ी। लोटे में दूध की संभावना दिखी। बिल्ली ने उसमें सिर घुसा दिया, लेकिन लोटे का मुंह ज्यादा चौड़ा नहीं था। बिल्ली का सिर लोटे में फंस गया। इसके बाद तो बिल्ली पूरे घर में इधर उधर भागने दौड़ने लगी। बिल्ली कभी गेट पर चढ़ जाती तो कभी खिड़की पर। और तो और जब कुछ समझ नहीं आया तो दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश करने लगी। देखिए बिल्ली किस तरह परेशान हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाए। देर तक वो इस लोटे से निकलने की कोशिश में परेशान रही। इस दौरान घर में रखी कई चीजों को भी नुकसान पहुंचा। घर के लोग बिल्ली का सिर लोटे से छुड़ाना तो चाहते थे, लेकिन काट खाने के डर से उनकी हिम्मत नहीं हुई। करीब घंटे भर के बाद लोगों ने किसी तरह इस बिल्ली को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया और इसकी जान में जान आई। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर विश्वनाथ मंदिर से आ रही है, जहां पर विश्वनाथ मंदिर न्यास ने पूजा अर्चना के शुल्क में बदलाव किया है। महंगे हो गए हैं पूजा अर्चना के शुल्क। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पूजा अर्चना के शुल्क में यहां पर बदलाव किया गया है। सुगम दर्शन के लिए 500 पहले लगते थे, अब 700 में बाबा के दर्शन मिलेंगे। सावन में आम दिन में मंगला आरती 1000, सोमवार को मंगला आरती के लिए 2000, 5 शास्त्रियों से रुद्राभिषेक के लिए सामान्य दिन में 2100 और सोमवार को 3000 रुपये देना होगा। श्रावण सन्यासी भोग सामान्य दिन में 4500 तो सोमवार को 7500 शुल्क देना होगा और सावन सोमवार में श्रृंगार के लिए 20000 रुपये शुल्क तय किया गया है। तो बाबा का सुगम दर्शन जो है वो सोमवार को महंगा होगा। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, बाबा के दर्शन अब सोमवार को महंगे हो गए हैं। विश्वनाथ मंदिर न्यास ने इस बात का ऐलान कर दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए विश्वनाथ न्यास परिषद की जो विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की जो बैठक थी उसमें ये नई दरें तय हुई हैं जो सावन के लिए हैं। सावन और आम दिनों की दरें अलग अलग होती हैं। ये सारी दरें सावन के लिए हैं। सावन में भी सावन के सोमवार और जो बाकी शेष अन्य दिन होते हैं, सामान्य दिन जिन्हें हम कहते हैं, उन पर शुल्क अलग अलग है। जैसे कि मंगला आरती का शुल्क है वो अलग है, सामान्य दिन का अलग है, और जो सोमवार की सावन के सोमवार की मंगला आरती है उसके लिए अलग है। तो अब जो सावन के सोमवार पे जो श्रृंगार होता है सावन के सोमवार का, उसके लिए भी आपको करीबन 20,000 रुपए जो भक्त आएंगे उनको 20,000 रुपए शुल्क देना होगा। इसी तरीके से जो सामान्य दिन में सन्यासी भोग होगा वो 4500 तो सोमवार को 7500 रुपए देना होगा। तो सुगम दर्शन भी अब 750 रुपए की टिकट होगी जो आमतौर पर 500 रुपए सुगम दर्शन के लगते हैं। तो ये नई दरें का ऐलान कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। और वाराणसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, शहर की कई सड़कें और मोहल्ले जल्द ही नए नामों से जाने जा सकते हैं क्योंकि नगर निगम प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है और इस प्रस्ताव में कई सड़कों के नाम बदलने की तैयारी है। नई सड़क गिरजाघर मार्ग का नाम
भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान करने की तैयारी है। फातमान रोड का सरदार पटेल नाम होगा। मकबूल आलम रोड का नाम बिराह गायक पद्मश्री हीरालाल यादव के नाम पर होगा। भोजूबीर मार्ग को राजश्री उदय प्रताप जूदेव के नाम से जाना जा सकता है। पांडेपुर आजमगढ़ मार्ग को मुंशी प्रेमचंद के नाम पर रखने की तैयारी चल रही है। सारनाथ, लंका, मंडुआडीह, संदरपुर, लहरतारा, कज्जा कपुरा जैसे इलाकों की प्रमुख सड़कों के भी नाम बदलने पर विचार चल रहा है। मौलवी बाग होगा मालवीय नगर। महमूरगंज का नाम भी बदला जा सकता है। नगर निगम ने पूरी लिस्ट तैयार की है। वाराणसी में कई जगहों का नाम बदला जा सकता है और नए नामों का जो चयन किया गया है वो वाराणसी से ताल्लुक रखने वाले या उत्तर प्रदेश या देश के इतिहास में एक बड़े महापुरुष की भूमिका निभा चुके ऐसे लोगों के नामों का चयन किया गया है जो कि पुराने नामों के बाद रखे जाएंगे। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।